जय हिंद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एएमसीए को लेकर एक बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब इस सेक्टर में आए। तो खबरें हैं कि अडानी डिफेंस और एरोस्पेस जो है वो एएमसीए में मिलकर एमसीए के निर्माण में काम करना चाहता है और इसके लिए वो बाकायदा बोली लगा सकता है। लेकिन इससे हटकर जो एक इंफॉर्मेशन इस पूरी खबर में निकल कर आई कि एएमसीए जो है बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। लगभग 2027-28 में इसका पहला प्रोटोटाइप जो है वो आ जाएगा और पहला स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स को 2032-33 में मिल जाएगा। कितनी संभावना इस बात की सर, क्योंकि हम तेजस की भी उम्मीद कर रहे थे कि 90 के दशक में शुरू हुआ तो कम से कम 2000 में आ जाएगा, लेकिन आते आते 2020 हो गया सर। राजेश, पहली चीज तो है कि एएमसीए प्रोजेक्ट जो है हमारा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जी। क्या एएमसीए इस टाइम फ्रेम पर आ जाएगा, यह चर्चा का विषय है। देखिए, हम कुछ अंदाजा तेजस प्रोजेक्ट से ले सकते हैं, जो कि कम से कम 15 साल डिले के बाद आया। हम कुछ आइडिया इससे भी लगा सकते हैं कि तेजस मार्क 1A भी लेट चल रहा है। जाहिर बात है, अमेरिका से इंजन आने में समय लगेगा। अमेरिका धीरे धीरे GE F414 देगा। हम तेजस मार्क 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर है। तो एक ऐसा जहाज जैसा कि तेजस मार्क 2 है, जिसके लिए हमने इंजन तय कर लिया है बहुत समय पहले से, वो भी अभी तक ड्राइंग बोर्ड पर है और उसका कोई प्रोटोटाइप नियर भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। HAL ने कहा था कि तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप वो 2028 तक दे देगा। चलो 2030 तक दे दे। अगर तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप HAL इंडियन एयरफोर्स को उड़ाने के लिए 2030 तक भी दे देगा, फिर भी उसकी जब तक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होगी, यानी बेसिक बॉम्ब रॉकेट फायर करेगा, और जब तक फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस होगी, यानी एडवांस बॉम्ब रॉकेट, यानी लेजर गाइडेड बॉम्ब, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, एडवांस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल फायर करेगा, तब तक 2035 हो जाएगी। मैं तेजस मार्क 2 की बात कर रहा हूं। ठीक सर। ऐसी हालत में अभी एएमसीए बहुत ही कच्ची हालत में है, महज ड्राइंग बोर्ड पर है, प्लाईवुड मॉकअप बन गया है। उसका इंजन कौन सा लगेगा, उसके बारे में भी गहन चर्चा हो रही है। अब तक हम सोच रहे थे कि एएमसीए में हम लगाएंगे GE का ही F414, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने हमें नाक में नकेल डालकर खींच के रखा हुआ है इस इंजन के लिए, अब भारत सरकार यह भी विचार विनिमय कर रही है कि फ्रांस से सेफ्रॉन की मदद से या तो उन्हीं का इंजन लिया जाए, या सेफ्रॉन भारत में एएमसीए के लिए एक इंजन डेवलप करने में मदद करेगा। सेफ्रॉन से अगर हम उनका एक रेडीमेड इंजन ले लेते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं एएमसीए के लिए, तो इस मॉडिफिकेशन में, क्योंकि देखिए हर इंजन को हर गाड़ी में नहीं फिट कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि हर इंजन को हर गाड़ी में फिट कर सकते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं गाड़ी के डिजाइन में। तो एएमसीए में अगर हम सेफ्रॉन का एग्जिस्टिंग मॉडल लगाएंगे इंजन का कोई सा भी, तो फिर उस मॉडिफिकेशन में भी 2 साल लग जाएंगे। अगर हम सेफ्रॉन को जैसे अभी इनवाइट कर रहे हैं कि भारत में आके तेजस के लिए एक एक इंजन डेवलप करो, तो राजेश, भारत सरकार और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तो कह रहे हैं कि ये काम 4-5 साल में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं DRDO में था और खुद फाइटर पायलट रह चुका हूं, HAL GTRE में जो कावेरी प्रोजेक्ट चल रहा है इंजन बनाने के लिए, सबसे एसोसिएटेड था। अगर आज हम सेफ्रॉन इंजन भारत में डेवलप करने की कोशिश शुरू करते हैं, तो 5 साल में नहीं होगा, 7 से 8 साल लग जाएंगे। तो क्या होगा, क्योंकि एएमसीए प्रोजेक्ट, अगर हम सोच रहे हैं कि एएमसीए बनकर तैयार हो जाएगा
चलो 2030 तक भी प्रोटोटाइप, मेरे जी, ख्याल से ये बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन देखो, वास्तविक टाइमलाइन कोई भी नहीं बता रहा है। एग्री सर। राजेश, भारत में हमारी बहुत एक क्या करें, बदकिस्मती ही कह सकता हूं कि जब हम जाहिर बात है ये सब पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, जी, और हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता कि कार्बोरेटर और ऑल्टरनेटर में क्या फर्क है। हमारे जी, पॉलिटिशियंस को ये नहीं पता होता कि डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या फर्क है। अब डिसीजन कौन बनाता है, उनके बिहाफ पर थोड़े पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। जी, लेकिन देखो देखो, आईएएस ऑफिसर्स के भी अपना एक ढर्रा होता है, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, नो डाउट। सुना है कि 20,000 लोग जो अपियर होते हैं उनमें से एक सिलेक्ट होता है आईएएस ऑफिसर। लेकिन राजेश, जब तक कोई जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं आईएएस वाले, ये बहुत चतुर, चालाक और चंट बन जाते हैं। ओके, इनको मालूम है कि भारत सरकार क्या सुनना चाहती है, मेक इन इंडिया। तो ठीक ये है। बोलेंगे हाँ उधर भारत में ही बना लेंगे। दूसरी चीज, इंडियन एयरफोर्स छलांग मारती है कि मुझे कल चाहिए, मुझे परसों चाहिए। तो ये क्या करते हैं, डीआरडीओ से, एचएएल से और जो भी है उससे कहते हैं भाई चलो परसों नहीं, तुम 7 दिन में बना दोगे? वो कहता है हाँ बना दूंगा। मैंने राजेश कम से कम 40 प्रोजेक्ट, मैं डीआरडीओ में 4 साल था, 40 प्रोजेक्ट मैंने देखे, छोटे ओके, बड़े। प्रोजेक्ट की कीमत ऐसी होती थी, 50 करोड़ छोटे वाले प्रोजेक्ट, बड़े वाले प्रोजेक्ट 1500 करोड़। 40 प्रोजेक्ट में से एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जो कि अपने तय सीमा में डीआरडीओ और एचएएल ने कंप्लीट किया हो। ठीक है सर। सारे प्रोजेक्ट जो हैं, जो टाइम दिया गया था उससे डबल टाइम में क्लियर हुए। यानी जो उनको 2 साल दिया उन्होंने 4 साल में बनाया, जो हमने ओके, उनको 4 साल दिया उन्होंने 8 साल में बनाया। कॉस्ट एस्टिमेट भी ऐसी ही होती है। शुरुआती दौर में ये सब लोग बोल देते हैं हाँ जी हम तो 1 रुपए में बना देंगे, फाइनली बनाते 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 वो 4 रुपए में बनता है। तो ओके, समझ गया। एएमसी अगर ये भारत सरकार को, हमारे आईएएस ऑफिसर्स या साइंटिफिक एडवाइजर टू भारत सरकार, वो भी एक चतुर व्यक्ति होते हैं। वो उनकी कला है झूठ बोलने की। साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी सच नहीं बोलता, क्योंकि सच बोलेंगे तो उनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, घर भेज ठीक, दिया जाएगा। तो अगर इनमें से कोई ये सोचता है कि तेजस का प्रोटोटाइप 2027-28 यानी 3 साल में उड़ रहा है, उड़ जाएगा, वो झूठ बोल रहा है। मेरी बात कराओ उससे। अगर कोई बोल रहा है कि तेजस हवाई जहाज 2030 तक, 31 तक, 32 तक उड़ जाएगा, प्रोटोटाइप उड़ जाएगा, तो झूठ बोल रहा है। मेरी ठीक बात है, कराओ एग्री, उससे। ठीक है। जी। जी, बस एक सवाल जिसका छोटा-सा जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि अगर मैं ये जो टाइमलाइन आ रही है, इस पर अगर मैं भरोसा भी कर लेता हूँ कि 34-35 तक पहला स्क्वाड्रन आ जाएगा एएमसीए का इंडियन एयर फोर्स में। लेकिन बीच का ये जो 10 साल का गैप है, इसे इंडियन एयर फोर्स कैसे फिल कर रही है सर? 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की आपको नीड भी है, आप तेजस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो हर साल में 2 या 3-4 आपके पास, इससे ज़्यादा आपके पास आएँगे नहीं। और 5th जनरेशन फाइटर जेट की आपको नीड भी है। तो कैसे फिल कर रहे हैं सर इस गैप को? राजेश, गलवान के दौरान, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, गलवान के दौरान चाइना की पीएलए एयरफोर्स ने तिब्बत के ऊपर J-20 डिप्लॉय कर दिए थे। जी, स्टेल्थ बॉम्बर है, बहुत ही शानदार। चीन का है, घटिया होने से भी अच्छा है। दूसरी बात, J-35 स्टेल्थ फाइटर उन्होंने बना लिया है अच्छी तरह से। वो एलएसी में बॉर्डर के उस तरफ रोज उड़ा रहे हैं, हमें दिखाने के लिए, हमें चिढ़ाने के लिए, शायद पाकिस्तान को भी देने वाले हैं। ऐसी हालत में भारत की सरकार को एयरफोर्स बार बार अनुनय कर रही है, विनय कर रही है, चरण पकड़ के स्पर्श करके बोल रही है कि हमें स्टेल्थ फाइटर चाहिए। एक ही तरीका है, अगर हमें अगले 5 साल में चाहिए जी, 2030 तक, वो है कि रूस से सुखोई 57 ले लें, ओके, और उसके बाद आस्ते आस्ते रूस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देगा, एचएएल में प्रोडक्शन लाइन बन जाएगी। जहां सुखोई 35 बन रहा है, वो प्रोडक्शन लाइन खत्म होने वाली है, क्योंकि सुखोई 35 जितने बनाने थे बना लिए। ठीक है, वैसी जगह पर उसी सुविधाओं में सुखोई 57 का प्रोडक्शन लाइन बन जाएगा। लेकिन F-35 क्या खरीदेंगे? डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से झटके पे झटके दे रहे हैं, शायद F-35 अभी कंसिडर नहीं करना चाहिए, अगर ओके, किसी का दिमाग सही है तो।
AMCA क्या बन जाएगा राजेश, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि AMCA का प्रोटोटाइप 2035 से पहले नहीं उड़ेगा, पत्थर पे लकीर डालकर मैं कह सकता हूं। और ठीक है। पहला AMCA जो कि किसी तरह के बेसिक बॉम्बिंग, बेसिक रॉकेटरी, बेसिक एयर टू एयर मिसाइल कर पाएगा, यानी जी। इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस 2040, पत्थर ओके। पे मैं लिख के दे सकता हूं जी। जी, यानी कि 2045-50 से पहले एएमसीएफ इंडियन एयर फोर्स में नहीं शामिल होगा।